और आप सब आए हैं। भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे हजार के जब नारे जेएनयू में लगे 2016 में, उसके बाद नमन संस्था का गठन हुआ, नमन संस्था का जन्म हुआ इस विचारधारा के साथ कि कुछ चुनिंदा लोग इस प्रकार के देश को तोड़ने वाले नारे लगाते हैं, तो हमारा एक भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते उन तमाम वीर बलिदानियों की जो कुर्बानियां हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके जो सपने हैं, उनका जो विचारधारा है, उसके साथ अपने नौजवानों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। चारों ओर आज तमाम प्रकार की नशाखोरी और कुरीतियां हमारे नौजवानों को घेर रही हैं, साजिशें हो रही है। हमारे आने वाले जो नौजवान हैं उस नस्ल को कहीं ना कहीं से हम बांट दे, दिग्भ्रमित कर दे, ताकि राष्ट्रीय चेतना और माँ भारती का जो वैभव है उसमें हम को कहीं ना कहीं हमेशा के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़े। यही कारण है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें बिखराव था, हमें टूट थी, हमें कोई ना कोई कमी थी, तभी जाकर के चंद हजार सैनिक लेकर के अंग्रेज हुकूमत आए और हमारे ऊपर 200 साल तक राज कर गए। आज पुनः बार ऐसे नौजवानों को झकझोरने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम वीर बलिदानियों के बलिदान की गाथा को, शौर्य की गाथा को, उनकी कुर्बानियों को अपने नौजवानों को बताने की आवश्यकता है। आज भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे या भारत विरोधी नारे समय समय पे हमसे लगवाए जाते हैं। हमारे बीच में कहीं ना कहीं समाज का भेद, हमारे बीच में कहीं ना कहीं धर्म का भेद, हमारे बीच में कहीं ना कहीं राजनीतिक मतभेद के कारण अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है इस देश को कहीं ना कहीं से कमजोर करने की। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये धर्म और फर्ज था। तब जेएनयू प्रकरण जब हुआ 2016 में, नमन संस्था का गठन हुआ और एक उद्देश्य के साथ कि हम सभी एक भारतवासी होने के नाते, देशवासी होने के नाते, उस भारत माता के बच्चे होने के नाते एक ऐसी अखंड तिरंगा यात्रा माँ भारती के सम्मान में हम निकाले हैं पूरे शहर वासियों के नेतृत्व में, जिसमें तमाम वीर बलिदानियों के कुर्बानियों को, गाथा को हम सम्मिलित करें। चाहे सब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हो, चाहे मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाक उल्लाह खान, चाहे लाला लाजपत राय हो, महाराणा प्रताप हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, करतार सिंह सराबा हो, उधम सिंह हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, चांद भैरव हो, तिलका मांझी हो, चाहे आप नाम ले लीजिए बाबू कुंवर सिंह से लेकर के मंगल पांडे तक की गाथा, ये सब हमको एक राष्ट्र के सूत्र के साथ जोड़ने का काम इन लोगों ने किया। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम अगर बलिदान अपने राष्ट्र के लिए हो रहे हैं तो पीछे हमारी माता, हमारी बूढ़ी पिताजी, हमारी बहन, हमारी अगर शादी हुई है तो पत्नी या बच्चों को हम छोड़ कर जा रहे हैं। उनको हम सब के ऊपर में विश्वास, अटूट विश्वास था। हम रहे ना रहे, लेकिन आने वाले समय में हमारे नौजवान साथी जो है हमारी इस गाथा को आगे, परंपरा को, हमारी इस संस्कृति को जीवित रखेंगे। आज नमन संस्था को यह महसूस हुआ। हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री राकेश्वर पांडे जी हैं, हमारे बड़े भाई वरुण जी हैं, हमारे राजीव जी, निक्कू पाजी, महेंद्र पाजी, हमारे बड़े भाई मुन्ना भैया, हमारे संरक्षक जयप्रकाश जी, पशुपतिनाथ जी, धनुर्धर जी, मंटे भाई, राघवेंद्र जी, हमारे सभी छोटे भाई यहाँ पर जुगुन जी, महेश जी, पप्पू जी, सब, कौशिक जी, हमारे भाई अखिलेश पांडे जी, हम सब का एक सामूहिक प्रयास था कि जमशेदपुर को एक सूत्र में हम कैसे जोड़ें। और आप सबको बता के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की दीवार हो, सबको ढा करके नमन परिवार ने मां भारती का जय घोष के लिए एक जमशेदपुर को परिवार को आगे उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया। 2016 में यह कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा आप सबके सहयोग से, उसमें मीडिया बंधुओं का दिल से सहयोग रहा। 2017 में जब पुनः एक कार्यक्रम आया तो यह विचार आया कि जेएनयू प्रकरण अब ठंडा पड़ गया, वैसा कोई विषय नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप सब जानते भी हैं, तब हमारे पास दो विकल्प था, या तो हम इतनी मेहनत ना करें, हम 2017 में इस कार्यक्रम को ना करें। सिंपल सी बात थी, जेएनयू प्रकरण हुआ और प्रकरण के विरोध में, प्रतिशोध में भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित हो गई मां भारती के जय घोष के साथ, वैसी ताकतों को कुचल डालने के लिए।
वैसे विचारधारा को कुचल डालने के लिए। लोकतंत्र देश है, हम यहाँ पर गोली और बारूद से नहीं लड़ सकते, विचार की लड़ाई विचार से होगी। जमशेदपुर के लोगों ने स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद दिया और यह तिरंगा अपने आप में देश में एकमात्र तिरंगा हुई। तिरंगा यात्रा जो जेएनयू प्रकरण के बाद एकमात्र तिरंगा यात्रा आज भी जमशेदपुर में आप सबके नेतृत्व से निकली है, उसकी गौरव गाथा आज कई नौजवान गाते हैं। यूट्यूब में आप गूगल में सर्च करेंगे। 17 में हमारे पास विकल्प था इस कार्यक्रम को या हम जारी रखें या बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अब कार्यक्रम सफल होगा कि नहीं होगा, वो लोगों में आक्रोश है, वो समर्थन आएगा नहीं आएगा। लेकिन 2017 में ये निर्णय हुआ हमारी जन समिति का कि नहीं, ये कार्यक्रम को करना चाहिए, क्योंकि एक मात्र कार्यक्रम होता है पूरे जमशेदपुर में, आप कह सकते हैं झारखंड में, जहां सभी राजनीतिक दल के लोग, धर्म के लोग, वर्ग के लोग एक साथ आके एक तिरंगा यात्रा और 2 नारा केवल, भारत माता की जय और वंदे मातरम, और तमाम शहादत देने वाले वीरों की गाथा गाते हुए हम सब एक परिवार के रूप में चलते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए। 2017 में बहुत ही साशंकित और आशंकित मन से ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन 2016 से भी ज्यादा बेहतर और शौर्यमय कार्यक्रम हुआ, क्योंकि भाव के साथ जमशेदपुर के लोगों का आशीर्वाद मिला। और 18 और 19 में फिर प्रयास हुआ और सुंदर कार्यक्रम हुआ। एक तरीके से एक वार्षिक उत्सव हो गया। माँ भारती का जय घोष के ऊपर एक वार्षिक उत्सव 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस है। 23 मार्च क्यों चुना गया? क्योंकि फरवरी की यह घटना है 2016 की। 2016 23 मार्च में नमन संस्था का गठन हुआ। मुझे लग रहा 8 या 10 तारीख को हम लोगों ने विचार करके इस गठन किया। उस समय एक तिथि को तय करनी थी कि किस तिथि को किया जाए, तो मार्च महीने का 23 मार्च सामने था, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस था। तो ये निर्णय हुआ कि 23 मार्च से अच्छा और कोई शौर्यमय दिन नहीं हो सकता है, बलिदानियों का इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता नमन करने के लिए। 23 मार्च को हम लोगों ने चुना और 23 मार्च ये ईयर मार्क हो गया प्रत्येक वर्ष की बात। 3 साल तक ये कार्यक्रम नहीं हुआ। कोरोना काल में 20, 21 और 22 कोरोना कालखंड में यह कार्यक्रम नहीं हो पाया, परमिशन भी नहीं थी, और नमन संस्था कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जिसमें हमको परमिशन ना मिले। इसलिए इस साल ये और चुनौती है, क्योंकि 3 साल तक ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। यह कार्यक्रम आप सभी जमशेदपुर वासियों का, जिसमें आप सभी हमारे मीडिया के उपस्थित भाई भी शामिल हैं। ये राष्ट्र आपका है, ये भारत माता के वीर बलिदानी आपके हैं, और जमशेदपुर एक अच्छा काम कर रही है। जमशेदपुर शहर वासियों के नेतृत्व में बड़ी हजारों की संख्या में इसमें केवल और केवल महिलाएं होती हैं, हजारों नौजवान बुजुर्ग होते हैं। माँ भारती की एक रथ है जो आगे इस यात्रा को लीड करती है। लीडर इस भारत माता की रथ, और दो नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक झंडा, वो है तिरंगा। इसमें सभी लोगों का समर्थन, अभी मुझे लग रहा है लगभग 100 से 125 बैठकें मैं कर चुका हूँ इससे निमित्त। लगभग 100 से 125 बैठकें हो गई डेली। कल कई दिन में लगभग 22 बैठकें हमने की। छोटे छोटे निकड़ पे जाके 10 लोग भी हैं वहां पर भी, 50 लोग हैं वहां भी, 200 लोग हैं वहां पर भी, जाके करबद्ध निवेदन लोगों को कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके अपने नौजवानों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के इस धारा के साथ आप जोड़िए। क्योंकि इस धारा के साथ अगर नौजवान जुड़ गया, जिसके सीने में इस प्रकार के वीर बलिदानियों का हीरो के रूप में चित्रण होगा, उसका शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार नहीं होगा, उसके हीरो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई जैसे लोग अगर हीरो के रूप में रहेंगे, तो वो नौजवान कभी भी गलत रास्ते पे भटक नहीं सकता है। वो नौजवान अपने परिवार का और समाज के लिए सदैव ही एक यशस्वी नौजवान होगा, तब जाकर के माँ भारती को यश की प्राप्ति होगी। इसी एक उद्देश्य के साथ, मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य, सबको जोड़ना, एक सूत्र में पिरोने का काम, और माँ भारती का जय घोष, और ऐसे तमाम वीर बलिदानियों की गाथा गाते हुए हम जिनको भूल रहे हैं या भूलने की कहीं ना कहीं हमें, आज इंटरनेट में आ क्या रहा है, आज नौजवान के पास में व्हाट्सएप और देख क्या रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे जिससे हमारा समाज का निर्माण हो, कुछ भी ऐसा हम नहीं देख रहे जिसमें हमारा राष्ट्र को सशक्तिकरण हो, कुछ भी ऐसा नहीं देख रहा जिसमें वीर बलिदानियों की गाथा गाई जा रहा हो। जितने भी चीजें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि या तो डिस्ट्रक्टिव है या कहीं ना कहीं से ऐसी है जो हमारे समाज को, राष्ट्र को तोड़ने के लिए आ रही है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, हमारे बीच में हमारे मुख्य संरक्षक राकेश्वर पांडे जी भी हैं, हमारे अन्य सब भाई भी हैं। मैं चाहूँगा अपने इन बातों को मैं अपने सामने रखा, आपके तरफ से कोई विशेष विषय होगा आप बताइएगा। हजारों हजार की संख्या में लोग रहेंगे। 9 बजे वहाँ पर एकत्रीकरण का समय है। 10 बजे यानी 9:55 में वहाँ से निकलने का समय तय कर दिए हैं। यात्रा प्रारंभ होगी, पैदल यात्रा,
लोग अपने अपने गाड़ियों से आएंगे। 9:55 में यात्रा एग्रीको मैदान से प्रारंभ होगी। सबसे आगे भारत माता का रथ होगा। रूट रहेगा एग्रीको मैदान, भालूबासा, कुम्हारपाड़ा, रामलीला ग्राउंड, आपका मेडिकल ग्राउंड, सब्जी मंडी वाला रोड होते हुए बड़ा गोल चक्कर, बड़े गोल चक्कर से बसंत सिनेमा से न्यू कालीमाटी रोड होते हुए पुनः आपका आरडी टाटा पुलिस लाइन होते हुए एग्रीको मैदान में लगभग 6.5 पौने 7 किलोमीटर की यात्रा लगभग 2 से सवा 2 किलोमीटर में 2 से सवा 2 घंटे में इसे पूर्ण करने की आशा रखता हूं। 10 बजे निकलेंगे और 12 और 12:30 के बीच में वहां यात्रा समाप्त होगी। इसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें भी होंगी, नौजवान भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूँगा कि उसके बाद वहाँ पर प्रसाद का भी इंतजाम है। समाप्ति के बाद में थोड़ा सा प्रसाद भी रहेगा, जो चाहेंगे प्रसाद लेकर के जाएंगे। आप सबसे एक मेरा निवेदन है, इससे पहले मैं अपने संरक्षक महोदय को दूँ, कि ये इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम होता है पूरे गरिमा के साथ में। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है, ये पूरा हमारे हिंदुस्तान में इससे बड़ी यात्रा भव्यता के साथ तिरंगा के सम्मान में शायद नहीं निकलती। आप चेक कर लेना, आपको लगता है कि ये जमशेदपुर का एक गौरव है। इसके लिए बहुत मेहनत होती है, सभी दीवारें टूटती हैं, सभी सामाजिक दायरे टूटते हैं, और ये एक बहुत ही देश हित का कार्यक्रम है। तो कृपया इसको ऐसा कार्यक्रम को सजाएं, ऐसा अपना कलम की ताकत दिखाएं कि शहर का नौजवान आपकी कलम की इस ताकत को देख करके स्वतः एग्रीको मैदान पहुंच जाए। ये आपका भी इसमें सोचेगा कि एक यज्ञ हो रहा है, इसमें आप सबकी भी आहुति की आवश्यकता है। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है। अब मैं चाहूँगा कि इस विषय पे बहुत सी चीज़ें जो कार्यक्रम से जुड़ी हैं मैंने कह दी हैं। अब एक अपील और बाकी अपने विचार एक संरक्षक के रूप में हमारे आदरणीय राकेश सर पांडे जी 2 शब्द मीडिया से अपनी बात को, अपने भाव को रखें। लायक है नहीं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है वो सब आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि इस तरह के जब भी कार्यक्रम कोई आयोजित किया गया है जमशेदपुर में, उसमें हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका बहुत सहयोग मिलता है। और जो हम लोग का प्लान है कि इस बार 2-3 साल बीच में जो नहीं कर सके हैं कोरोना की वजह से, इसलिए इस बार का कार्यक्रम जो होगा तिरंगा यात्रा और धूमधाम से मनाने का प्लानिंग है हम लोगों का। और उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपके माध्यम से जो मैसेज जाएगा, न्यूज़ जाएगा लोगों के बीच, उससे और तादाद और संख्या बढ़ेगी। मुझे गर्व है आप लोगों के साथ इसमें सम्मिलित होकर के और प्रेस के लोगों के साथ सम्मुख होकर के कि जमशेदपुर में मीडिया बहुत ऐसे मदद करता है हम लोगों को। इस तरह के जब भी कोई कार्यक्रम हो जहाँ पर देश की बात आती है, जहाँ पर अपनी आज़ादी की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, या हम तो मजदूर नेता है, मजदूरों के सपोर्ट की बात आती है, वहाँ आप सभी लोग हमेशा सहयोग हम लोग को मिलता है। और ऐसा लगता है कि हम कहीं कमज़ोर नहीं पड़ते फील करते हैं जब आप लोग हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, अपने अपने जो हमारे ये हैं मीडिया के साथी हैं, ताकि 23 तारीख को जो हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो। आप सभी को ये पता है कि इस समय देश में राष्ट्र की बात करना और तिरंगा की बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। थोड़ा सा धीरे धीरे जो अभी माहौल है वो पॉलिटिकल माहौल तो देश में किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह का माहौल रहता है, लेकिन पॉलिटिकल माहौल की वजह से अपने देश के ऊपर कोई असर नहीं हमारे पड़ना चाहिए। हमारी आज़ादी के ऊपर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कभी सभी रिकॉर्ड को इस बार वो तोड़ने जा रहे हैं। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। अब संख्या तो मैं नहीं बता सकता, वैसे हजारों के लोग हमेशा ही रहते हैं। और कुछ फ्लैग ऑफ के लिए कुछ चीफ गेस्ट आएंगे? नहीं, कोई ऐसा हम लोगों ने चीफ गेस्ट या गेस्ट के रूप में किसी को जो रहेंगे उन्हीं से अपीलों से करा देंगे, सब मीडिया बंधु से करा देंगे उसको फ्लैग ऑफ। हाँ, मैं दोबारा बता दूँ आपको, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं उसमें भी आ जाएगा आपको। मैं चाहूँगा अब हमारे बृजभूषण सिंह जी आप सबका धन्यवाद भी दे दें और अपने 2 शब्द कह करके। राजीव जी कुछ बोले। आप सब साथियों का दिल से आभार। कोई जिज्ञासा इतनी बातों के बाद काले जी मैं समझता हूँ नहीं रह जाती है। तथापि रूट के बारे में अगर कोई बात है तो विज्ञप्ति अभी आपको व्हाट्सएप पे चले जाएगी। एग्रीको मैदान से एग्रीको होते हुए पुनः एग्रीको में आ जाए, साक्षी होते हुए कालीमाटी, आरडी टाटा चौक, पुलिस लाइन, कोलमुरी। आप सब आए, आप सब साथियों का, मीडिया का हमेशा सहयोग मिला। इस कार्यक्रम में जितनी भी संस्थाएं भाग ले रही हैं
उनके नाम भी नहीं लिए जा सकते। इतनी अनगिनत संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और आप सब अपना व्यस्त समय निकाल कर आए। दुबे जी, हमारे सिद्धिनाथ दुबे जी, सबसे वरिष्ठ साथी, कवि जी, इन लोगों का आना मतलब बताता है कि ये कार्यक्रम के प्रति कितनी उत्सुकता है। आप सब आए, आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। आप सबका सहयोग मिले जैसे पूर्ववत मिलता रहा है। नमन संस्था यही अपेक्षा रखती है, यही उम्मीद रखती है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।